नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। अलविदा राहत इंदौरी सुपुत्र खाक हुए अल्फाज के मुसाफिर, कोरोना प्रोटोकॉल का रखा गया ख्याल। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप निर्माण के लिए वेबिनार श्रृंखला। सीएम चौहान ने कहा, एमपी में आदर्श ढंग से लागू होगी नई शिक्षा नीति। एमपी में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ पर हमला, कहा खुद कुछ किया नहीं और हमसे सवाल करते हैं। ईआईए संशोधन मसौदे को लेकर कांग्रेसियों का हल्ला बोल। झिझोरी में कांग्रेसियों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। मूंगावली में अधिकारी हुए कोरोना से निर्भीक, शासन के आदेश की उड़ाई धज्जियां। सुरक्षा कर्मियों के बीच बिना मास्क के नजर आए कलेक्टर। देश भर में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम, हर बार की तरह इस बार भी 2 दिन मनाई जा रही है जन्माष्टमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। भोपाल में कोरोना वायरस आपदा में शहीद हुए मीडिया कर्मियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए पुलिस कर्मियों, मीडिया कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों ने कोरोना योद्धा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी को लेकर भोपाल में मीडिया जगत के 3 पत्रकारों का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया था। साथ ही साथ फोटो जर्नलिस्ट एवं वीडियो जर्नलिस्ट को शासन से कोई सुविधा एवं आर्थिक सहायता न मिलने से पत्रकारों का मनोबल भी लगातार गिरता जा रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कई मुद्दों पर बयान दिया है। क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, कि कृपा करके मंदिरों में भीड़ की स्थिति न बने। हमें सावधानी से कोरोना से लड़ना है। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर दी, लेकिन अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे और कम्युनिटी में वायरल हुआ तो दिक्कत आएगी। लगभग अलग अलग समूह हैं, 4 समूह बने हुए हैं और सभी मंत्री किसी न किसी समूह में शामिल हैं और सबको 25 तारीख तक ये जो वेबिनार में सुझाव विद्वानों के आए हैं, विषय विशेषज्ञों के आए हैं, इस और जनता के द्वारा भी जो आए हैं, इन सब का जो निचोड़ है वो मंत्रिमंडल समूह माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री के सामने 25 तारीख के पहले रखेगा। बात तो फैलने की बह है, जहां तक तो अब थमने लगा है। भोपाल में भी आप देखेंगे 250, 300, 200 केस आते थे, अब 100 के नीचे आने लगे। रैपिड टेस्ट हो या कोरोना टेस्ट जो हो रहा था वो हो, संदिग्ध को पकड़ के अस्पताल में नहीं रख सकते जब तक उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आ जाती है। पॉजिटिव रिपोर्ट रैपिड टेस्ट से आए या दूसरे टेस्ट से आए, उसके बाद उसको अस्पताल में रखा जाता है। किसी तीसरे को बना ही नहीं सकते। दौड़ में एक लड़का फर्स्ट आया तो दूसरे ने पूछा सेकंड कौन आया, बोले नहीं दौड़ा ही अकेला था, तो फर्स्ट तो आना ही था। कृष्ण जन्माष्टमी है, वो तो उनमें से ही कोई बनना है। सोनिया जी बन जाए, राहुल जी बन जाए, गोविंद जी की मखनी, गोविंद जी को घी, गोविंद जी से लो, गोविंद जी को दो। एक बात मैं कोरोना के बारे में फिर दोहराना चाहता हूं कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, कि कृपा करके मंदिरों में भीड़ की स्थिति न बने। हमें सावधानी से कोरोना से लड़ना है। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर दी, लेकिन अगर हम सावधानी
नहीं रखेंगे और कम्युनिटी में वायरल हुआ तो दिक्कत आएगी। माननीय गणेश उत्सव प्रारंभ होने वाला है और इसलिए इसमें बड़ी मूर्तियां नहीं रखना है। घर के बाहर पंडाल लगा के, माइक लगा के ये कार्यक्रम नहीं करना है, ऐसा केंद्र की गाइडलाइन है। कोई भी मुहर्रम पे ताजिए वगैरह, मेरी प्रार्थना है, निवेदन है, गुजारिश है, केंद्र की गाइडलाइन के अनुरूप ताजिए वगैरह न तो निकालना है, न ही उनका निर्माण ऐसा करना है। घर के अंदर जो आराधना पूजा पद्धति से आप कर सकते हैं वो करें। लॉकडाउन के चलते सभी शराब की दुकानों पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके चलते अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने वाले लोगों ने बड़े पैमाने पर अपना व्यापार बढ़ा लिया। कच्ची शराब कहने को तो प्रतिबंधित है, लेकिन डबरा भीतरवार अंचल में बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है और बेची भी जा रही है। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब आबकारी विभाग ने भीतरवार क्षेत्र के चकमियापुर स्थित खंजरों के डेरे पर कार्रवाई की और यहां से लगभग 18 लाख रुपए की लागत की कच्ची शराब को नष्ट किया गया और शराब बनाने में प्रयुक्त भारी मात्रा में सामान भी जब्त कर लिया गया है। कार्रवाई की सूचना पर आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। अगस्त को आबकारी विभाग ग्वालियर द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा था। उसके तहत कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग के दल ने गांव कौन सा बताया, चकमियापुरा जो भितरवा गाँव क्षेत्र के अंतर्गत है, वहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई की है और लगभग 5000 लीटर कच्ची शराब बनते हुए पाई गई। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर छिंदवाड़ा जिले में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल शुरू हो गई। हर दिन जिले में निकलने वाले 200 ट्रकों पहिए थम गए हैं। ऑल इंडिया ट्रक ट्रांसपोर्ट कांग्रेस प्रदेश में डीजल व लगाए जाने पर वैट कम करने को लेकर चेक पोस्ट बैरियर पर अवैध वसूली रोकने, टोल टैक्स कर्मचारियों की बदसलूकी रोकने, ड्राइवर व क्लीनर को कोविड-19 सुरक्षा मुहैया एवं 6 माह के टैक्स माफ करने की मांग को लेकर 10 से 12 अगस्त तक 3 दिनों का सांकेतिक हड़ताल शुरू हो गई। इस हड़ताल में ट्रांसपोर्टर्स के कार्यालय में भी लॉकडाउन रहेगा और ट्रक भी लोड नहीं होंगे। इसी सांकेतिक हड़ताल का अनाज व्यापारी संघ ने भी समर्थन दे दिया। हड़ताल के कारण कृषि उपज मंडी भी ट्रक लोड नहीं हुए हैं और एक भी ट्रक बाहर नहीं निकले। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो वेट पे बढ़ोतरी करके लगभग 10 से 15 रुपये डीजल की वृद्धि की गई, उसको वापसी के लिए हमारे एसोसिएशन द्वारा आह्वान किया जा रहा है। इसके लिए सांकेतिक हड़ताल है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है हमारा कि डीजल की बढ़ोतरी के कारण व्यापार चौपट होने की कगार पे है। दूसरा मुद्दा हमारा यह है कि जो ट्रक्स हमारे खड़े हुए हैं, व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, कोरोना के चलते उस पर टैक्स में कम से कम 6 माह की रोड टैक्स की छूट दी जाए। सीधी में पुलिस की प्रताड़ना से दंग आकर एक किसान शेषमणि शुक्ला सीधी जिले के खाम गांव का निवासी ने आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद सीधी में सनसनी फैल गई। मृतक किसान शेषमणि शुक्ला किसान एकता संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। किसान की मौत के बाद सोमवार को किसान एकता संघ ने निष्पक्ष जांच के लिए प्रधानमंत्री और राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और सीएम शिवराज से इस्तीफे की मांग भी करी गई है। बताया जा रहा है कि किसान बिजली बिल को लेकर शेषमणि शुक्ला परेशान था। बिल जमा नहीं करने पर बिजली विभाग ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। आरोप है कि मामला दर्ज होने के बाद ही उन्हें पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। किसान एकता संघ ने इस पूरे मामले में जांच की मांग करते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिंह जी दोबारा जब से मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किए हैं, उसके बाद से निरंतर मध्य प्रदेश में बिजली बिल वसूलने के कारण कई किसान आत्महत्या कर लिए हैं और ये पुलिस प्रशासन के जरिए किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीधी जिले में दिनांक 7 तारीख को जिलाध्यक्ष किसान एकता संघ के पूर्व अध्यक्ष शेषमणि शुक्ला द्वारा
गले से रस्सी बांध करके आत्महत्या किया गया है। जनपद पंचायत जुन्नारदेव के अधीन आने वाले ग्राम पंचायत घनौमरी सातगावरी ढाकरवाड़ी में भारत सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिल रहा है, जैसे कि मनरेगा से खेत तालाब मेड़ मैदान वृक्षारोपण। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल के अनेक बेरोजगारों को इन योजनाओं के माध्यम से रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है और कोविड-19 के दौरान गरीबों को राशन वितरण जैसी योजना पंचायत द्वारा दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के छिंदवाड़ा में कोविड-19 के चलते एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें बिना हेलमेट व मास्क लगाए बाइक सवारों और बिना सीट बेल्ट पहने 4 पहिया वाहन चालकों के चालान काटे गए हैं। और वहीं इस अभियान से कानून के विरुद्ध चलने वाले लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। छिंदवाड़ा ज़िले में सबसे ज़्यादा जो है दुर्घटना से ही मृत्यु दर बढ़ रहा है, तो हर जगह जो है चेकिंग लगाई जा रही है और चेकिंग के साथ साथ जो आदमी हेलमेट नहीं लगाता उस पर कार्रवाई की जा रही है, ताकि यहाँ जो है दुर्घटना से जितना कोरोना से घटना नहीं होती उतना दुर्घटना से छिंदवाड़ा ज़िले में हो रही है। तो दुर्घटना को रोकने के लिए हम लोग सभी लोग हमारे वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों से वाहन चेकिंग करते हैं और उनको समझाए देते हैं कि आप हमेशा हेलमेट लगा के चलें। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन पर डिंडोरी युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिवराज ठाकुर के मार्गदर्शन में मोदी सरकार द्वारा लाए जा रहे EIA संशोधन मसौदे के विरुद्ध महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार SCS परते को कलेक्टर परिसर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। रायसेन सांची ब्लॉक के ग्राम कानपोहरा में सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आए पैसे को निकालने की घटना सामने आ गई है। शिकायत करने पर फर्जी की छत डाल दी गई। छत डालने के बाद भी महिला से पैसे मांगे जाते हैं। पति के मरने के बाद उसकी पत्नी के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आए पैसे को सचिव निकालने की घटना सामने आई है। महिला कृष्णा बाई का कहना है कि पति कालू राम के खाते में आए आवास योजना के पैसे सचिव व अन्य लोगों के द्वारा निकाल लिए गए हैं और घर को कंप्लीट नहीं करवाया गया। शिकायत करने पर घर पे एक फर्जी छत डलवा दी गई है। रहने की गुंजाइश नहीं है, मकान टूट गया है हमारा, किराए से रह रहे हैं रायसेन में जाके। आप बताइए बैंक स्टेटमेंट में जो जहाँ से वो पैसे आए हैं, आपकी जो खाता है इसमें पैसे आते हैं? अभी मैं पिछले माह में ज्वाइन किया हूँ, तो मेरे ज्ञान में ये बात नहीं आई है। आप लेकर क्या रहे तो मैं इसका परीक्षण कराता हूँ और यदि किसी सचिव ने इस तरह की बात की है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुरैना जिले के बागचूनी थाना क्षेत्र के महावीरपुरा में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। ये फायरिंग उस समय हुई जब गांव में कुछ लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे। अगर ये लोग जमीन पर नहीं लेटते तो कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। आपको बता दें, देर रात 10:30 बजे बागचूनी थाने को सूचना दी गई, फिर भी पुलिस करीब 2 घंटे बाद मौके पर पहुंचती है। पुलिस ने अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं करी। बताया जा रहा है कि गाँव में एक व्यक्ति की कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी, जिसमें कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको लेकर गांव में तनाव जैसी स्थिति बन गई थी। सुरक्षा के तौर पर घर में गार्ड लगा करके रात 10:30 बजे कुछ लोगों ने अंधेरे का लाभ उठाकर फायरिंग की। पहले तो 2 फायर किए, फिर कुछ देर रुक करके 5 फायरिंग और की। पुलिस को सुबह 7 खाली खोखे 315 बोर के मौके पर पड़े मिले। फरियादी में भय बना हुआ है। कुछ दिन पहले मुरैना कलेक्टर महोदय प्रियंका दास को लिखित में आवेदन देकर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस की मांग करी गई थी। अब देखने वाली बात यही होगी कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। इस घटना को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे शाम को 10:30 बजे के लगभग नियम अनुसार जैसे अपन गश्त करते थे यहाँ पे आने के बाद में जैसे ही अपन 10:30 से यहाँ से रोड पे जा रहे थे तो राइट साइड से 2 फायर की आवाज़ आई। हम लोगों ने TI साहब को भी फ़ोन किया तो TI साहब भी मौके पे आए
उन्होंने सर्चिंग करी। सर्चिंग करने के बाद में उन्होंने सब देखा तलाशा, तो वहाँ पे वो और पास कहीं दिखाई नहीं दिए। अनूपपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में आमजनों के आगमन को 2 दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, जिसके चलते संयुक्त कलेक्ट्रेट में स्थित समस्त कार्यालय अत्यावश्यक कार्यों के अतिरिक्त बंद रखे जाने के कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। समस्त अधिकारी कर्मचारी आगामी 2 दिवसों तक घरों में रहकर ही कार्य संपादित करेंगे। हालांकि पूर्ण निर्धारित महत्वपूर्ण अत्यावश्यक बैठक सैनिटाइजेशन एवं कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु समस्त उपायों का पालन करते हुए आयोजित की जाएंगी। कार्यालय में कार्यरत समस्त शासकीय सेवकों के सैंपल जांच हेतु भेज दिए गए हैं। इसके पश्चात अग्रिम निर्णय लिया जाएगा। जांच रिपोर्ट आने तक एहतियात के तौर पर कलेक्ट्रेट द्वारा कलेक्टर में कार्यरत शासकीय सेवकों को होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। इस दौरान समस्त कलेक्ट्रेट परिसर को सैनिटाइज भी करवाया गया। एक व्यक्ति रक्षाबंधन एवं भुजलिया के त्यौहार में अपने घर आया हुआ था। अचानक तबीयत खराब होने के कारण जांच करवाई गई तो डॉक्टर द्वारा बताया गया कि इस व्यक्ति को कोरोना की शिकायत है और उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई। आपको बता दें, गांव के काफी लोगों के संपर्क में आ चुका है, जिसमें जनपद प्रतिनिधि प्रीत नारायण और उसके मोहल्ले के लोग और भुकोई कॉलोनी के लोग भी उसके संपर्क में आ चुके हैं। तो पुलिस और एसडीएम तहसीलदार ने तुरंत एक्शन लिया और सारी जगहों को तुरंत ही सील करवा दिया और सभी लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया। 25 से 30 लोगों को छात्रावास एवं सरकारी स्कूल में रखा गया है और सभी की रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव आने पर उनके संपर्क के जितने भी लोग यहाँ पे, उनका एक गार्ड पॉजिटिव आया साथ में, उनके संपर्क वो गार्ड यहाँ 1 तारीख से 5 तारीख तक के निवास रहता है। रक्षाबंधन का त्यौहार उसने यहाँ पे मनाया, तो उनके जितने भी संपर्क थे करीब 36 संपर्कों को संस्थागत क्वारंटाइन विभिन्न छात्रावास में। हमारे ग्राम का रहने वाला नंद किशोर यहाँ पे ये क्या बोलते हैं अपने भुजलिया के कार्यक्रम में आया था, रक्षाबंधन के कार्यक्रम में, और सभी दोस्तों से मिला जुड़ा और वो पॉजिटिव पाया गया। सीधी के अमेलिया थाना अंतर्गत ग्राम ललवा गांव का राम गोपाल पटेल पीड़ित ने भाजपा सियावल मंडल के अध्यक्ष व महामंत्री राजेश्वर पटेल एवं संतोष पाठक पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया, जिसकी वीडियो व ऑडियो पुलिस अधीक्षक को सौंपकर मामले की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग करी गई है। सर एक विजुअल कर फोटो यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मशहूर शायर राहत इंदौरी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। कोविड पॉजिटिव होने के बाद वह अरबिंदो अस्पताल में भर्ती हुए थे। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ही सुबह सोशल मीडिया के जरिए दी थी। 70 साल की उम्र में राहत इंदौरी का निधन हुआ है। उनका इलाज इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में चल रहा था। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। आइए जानते हैं राहत इंदौरी के बारे में कुछ खास बातें।
मशहूर शायर राहत इंदौरी का कोरोना से निधन। अरबिंदो अस्पताल में किया जा रहा था इलाज। अस्पताल में राहत इंदौरी को 2 बार आया हार्ट अटैक। अरबिंदो के डॉक्टर्स ने कहा उन्हें और भी थी कई परेशानियां। राहत इंदौरी के निधन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख व्यक्त किया। राजनाथ सिंह और कमलनाथ ने भी व्यक्त किया गहरा दुख। मशहूर शायरों और कवियों ने भी जताया दुख। अब क्या है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। वाह। मशहूर शायर राहत इंदौरी का कोरोना से निधन हो गया है। राहत इंदौरी कोविड से संक्रमित होने के बाद इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में भर्ती हुए थे। अगले ही दिन उनका निधन हो गया। इसके बाद पूरे देश में शोक की लहर है। प्रदेश के सभी नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। दरअसल राहत इंदौरी पॉजिटिव आने के बाद सोमवार को अस्पताल में भर्ती हुए थे। मंगलवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। साथ ही कहा था कि मुझे और मेरे परिवार को कोई फोन नहीं करेगा। राहत इंदौरी को पहले से भी कई तरह की बीमारियां थी। उन्हें शुगर और हार्ट की दिक्कत थी। वहीं अरबिंदो अस्पताल के डॉक्टर विनोद भंडारी ने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ा था। उसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ती गई। हम लोग उन्हें बचा नहीं सके। उन्हें 60% निमोनिया था। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें पहले से निमोनिया था। डॉक्टर्स ने कहा कि उनका 70% लंग खराब, कोविड पॉजिटिव, हाइपरटेंशन और डायबिटीज की दिक्कतें थी। प्रसिद्ध शायर श्री राहत इंदौरी जी का आज निधन हो गया है। वो अस्वस्थ होने के कारण 4-5 दिन से किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे थे। फिर 1.5 दिन पहले ही वो अरविंदो अस्पताल में आके भर्ती हुए। कोरोना जांच कराने के बाद वो पॉजिटिव आई। वो हाई ब्लड प्रेशर एवं डायबिटीज़ एवं कुछ किडनी की बीमारियों से ग्रसित थे। आज 1 बजे सडनली उनको कुछ चेस्ट पेन हुआ और वो कार्डियक अरेस्ट में चले गए। डॉक्टर्स ने CPR देने की कोशिश करी। उसके बाद वो एक बार रिवाइव भी हुए, पर उसके बाद भी वो नहीं मेंटेन कर पाए अपना BP। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। राहत का जन्म इंदौर में 1 जनवरी 1950 में कपड़ा मिल के कर्मचारी रफ्तुल्लाह कुरैशी और मकबूल उन निशा बेगम के यहाँ हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नूतन स्कूल इंदौर में हुई। उन्होंने इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर से 1973 में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और 1975 में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से उर्दू साहित्य में MA किया था। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी ने शुरुआती दौर में इंद्र कुमार कॉलेज इंदौर में उर्दू साहित्य का अध्यापन कार्य शुरू किया था। वह न सिर्फ पढ़ाई में प्रवीण थे बल्कि वो खेलकूद में भी प्रवीण थे। वे स्कूल और कॉलेज स्तर पर फुटबॉल और हॉकी टीम के कप्तान भी थे। वह केवल 19 वर्ष के थे जब उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में अपनी पहली शायरी सुनाई थी। वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मेरा शेर वहीं जाएगा जहां से मैंने कहा है। मैं खाली हाथ घर जाने का वो गर्दन नापता है। नाप ले मगर जालिम से डर जाने का ना है। कविता क्षेत्र में आने से पहले वह एक चित्रकार बनना चाहते थे और जिसके लिए उन्होंने व्यावसायिक स्तर पर पेंटिंग करना भी शुरू कर दिया था। उनसे तो कोई खौफ नहीं। वाह। पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं। पी के जो होश में है उनको संभाला जा। पी के जो मस्त। 'वाह, 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 'वाह,
पीके जो होश में है उनसे तो। इस दौरान वह बॉलीवुड फिल्म के पोस्टर और बैनर के चित्र बनाया करते थे। यही नहीं, वह आज भी पुस्तकों के कवर को डिजाइन करते हैं। राहत जी की 2 बड़ी बहनें थीं, जिनके नाम तहजीब और तकरीब थे। एक बड़े भाई अकील और फिर एक छोटे भाई आदिल रहे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और राहत जी को शुरुआती दिनों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अपने ही शहर में एक साइन चित्रकार के रूप में 10 साल से भी कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। देखिए जरा सा बारीक शेर है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। चित्रकारी उनकी रुचि के क्षेत्रों में से एक थी और बहुत जल्द ही बहुत नाम अर्जित किया था। वह कुछ ही समय में इंदौर के व्यस्ततम साइन बोर्ड चित्रकार बन गए, क्योंकि उनकी प्रतिभा असाधारण डिजाइन कौशल, शानदार रंग भावना और कल्पना की है और इसलिए वह प्रसिद्ध भी है। यह भी एक दौर था कि ग्राहकों को राहत द्वारा चित्रित बोर्डों को पाने के लिए महीनों का इंतजार करना स्वीकार था। यहाँ की दुकानों के लिए किया गया पेंट कई साइन बोर्ड्स पर इंदौर में आज भी देखे जा सकते हैं। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारा छत्तीसगढ़। नमस्कार।